महाराष्ट्र और झारखंड में बागियों पर हो रही है कड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनावी माहौल जहां नेताओं की बयानबाजी से गर्म है, तो चुनाव से पहले ही बागी नेताओं पर कार्रवाई भी हो रही है। महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी ने कड़ा एक्शन लेते हुए कई बागियों को पार्टी से निकाल दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 37 सीटों पर बगावत करने वाले 40 बागियों पर एक्शन लिया है। बीजेपी ने इन बागियों को पार्टी से निष्कासित किया है। झारखंड में बीजेपी ने 30 बागियों को पार्टी से निष्कासित किया। झारखंड में बागी नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। इसमें जमशेदपुर से शिवशंकर सिंह, राजकुमार सिंह, विकास सिंह, विमल बैठा का नाम शामिल है। आपकी स्क्रीन पर ये जो लिस्ट दिख रही है, ये महाराष्ट्र से निष्कासित किए गए बीजेपी नेताओं के नाम हैं। इनमें से ज्यादातर निकाले गए वो नेता हैं जो टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या फिर बागियों की मदद कर रहे हैं। इसी वजह से बीजेपी ने यह कार्रवाई की है। निष्कासित किए गए ज्यादातर नेता पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव में पार्टी को इससे नुकसान हो सकता था, लिहाजा पार्टी ने इन्हें मनाने की भी कोशिश की, पर जब ये नहीं माने तो कार्रवाई की गई। वैसे कई और नेता भी बगावत कर चुके हैं, लेकिन बाद में मान भी गए। इस बार के चुनाव में नेताओं के बागी तेवर वैसे भी पार्टियों के लिए चुनौती बनी है। बीजेपी भी इसमें से एक है। महाराष्ट्र में इसका असर ज्यादातर देखने को मिला है। बीजेपी ने नेताओं को मनाया भी, पर जो नहीं माने पार्टी ने कार्रवाई करके उन नेताओं के साथ दूसरे नेताओं को भी हिदायत देने का काम भी कर दिया है। बेशक बीजेपी के कई बड़े नाम इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी की परेशानी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने काफी हद तक अपने बागी नेताओं को अंतिम समय में भी मना लिया है। कई सीटों पर निर्दलीय पर्चा भर चुके बागी नेताओं ने अंतिम तारीख पर पर्चा वापस ले लिया है। इनमें बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी सबसे बड़ा नाम है। गोपाल शेट्टी ने बोरीवली सीट से निर्दलीय पर्चा भरा था, लेकिन बाद में नाम वापस ले लिया। इसके अलावा सांगली से बीजेपी के बागी शिवाजी डोंगरे ने भी नाम वापस ले लिया था। गढ़चिरौली से बीजेपी के बागी देवराव होली और गुहागर से बीजेपी के बागी नेता संतोष जैतापकर ने भी आखिरी समय में अपना पर्चा वापस ले लिया था। बागियों को लेकर सभी पार्टियां सख्त रवैया अपना रही हैं। जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के बगावती सुर भी मुखर होने लगे हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महायुति के नेताओं को हिदायत दी थी कि चुनाव में कोई बागी खड़ा न हो, तो वहीं महाविकास अघाड़ी के सहयोगी शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने भी बागियों को चेतावनी दी थी। उद्धव ठाकरे ने भी शिवसेना यूबीटी के बागियों पर कार्रवाई की थी। उद्धव ठाकरे ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 5 नेताओं को निष्कासित किया था, जिसमें भिवंडी के पूर्व विधायक रूपेश महात्रे, विश्वास नांदेकर, चंद्रकांत घुगुल, संजय आवारी और प्रसाद ठाकरे शामिल हैं। वैसे तो हर दल में टिकट न मिलने से नाराज नेताओं के बागी होने का मामला सामने आया, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल ज्यादा बड़ी बन गई थी। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बागियों में बीजेपी के 2 पूर्व सांसद भी शामिल हैं। पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों में जो 2 सबसे बड़े नाम हैं, वो है हिना गावित और एटी पाटिल। हिना जहां नंदुरबार से चुनाव लड़ रही है, तो एटी पाटिल जलगांव में से मैदान में हैं। हिना गावित नंदुरबार से 2014 और 2019 में सांसद रह चुकी हैं। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में वह कांग्रेस के गोवाल पाडवी से हार गई थी। इस बार चुनाव में उन्होंने विधायक के टिकट के लिए दावा ठोका था, लेकिन टिकट नहीं मिला। इससे नाराज होकर वह निर्दलीय ही उतर गई। कुछ यही हाल एटी पाटिल का भी रहा है। वो भी इस बार एमएलए के टिकट की आस में थे, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लिहाजा एटी पाटिल ने भी मोर्चा खोल दिया। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में करीब 30 सीटों पर बीजेपी के बागी अभी भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। वहीं झारखंड की 81 सीटों पर 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि दोनों ही राज्यों के नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे।